Hello, everyone, and welcome to the show Tea Time and Gossip with me, Dr. Aparna. So, आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसके बारे में शायद ही कोई कभी सोचता है, एंड दैट इज हमें डिजीज क्यों होती है. एनी डिजीज, यू नेम एनी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इंसोम्निया, depression, anxiety, or maybe cancer, or maybe thyroid disorders, or maybe your indigestion issues, or maybe your osteoporosis, osteoarthritis, any disease. We need to understand and we need to think, why is that happen? हुआ क्यों है हमें? Then only we will be able to heal it. It's not just about treating. एक पिल खा लिया, symptoms चले गए, बस नहीं, हमें बॉडी को हील करना है बिकॉज अवर बॉडी हैज सेल्फ हीलिंग पावर. हमें अपनी बॉडी की वो सेल्फ हीलिंग पावर को इम्प्रोवाइज करना है सो दैट अवर ऑल दीज एलिमेंट्स कैन बी गॉन. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द बॉडी वर्क, हाउ अवर गट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. यू नो, हमारे पुराने वक्त में हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जैसा आप खाते हो वैसा आप बनते हो, वैसा आपका शरीर बनता है, वैसे आपकी सोच होती है, जो काफी हद तक सही है. Now the researchers have proven that gut is the second brain of the body. Your gut and your brain are connected to each other. आप जो खा रहे हो अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, वो जनरली फर्मेंट होता है, सड़ता है. जब कोई भी चीज सड़ती है तो वहां पे बेसिकली आपके पैरासाइट्स या फंगस की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. सेम थिंग हैपेंस विद योर गट. इफ द फूड इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली डाइजेस्टेड, इट विल स्टार्ट फर्मेंटिंग, इट विल इनवाइट मच मोर ऑफ पैरासाइट्स एंड द फंगस. द environment of the gut will be much more acidic, releasing lot of toxins. Due the course of time, अगर यही चीज हमारी कंटिन्यूड रहती है तो हमारी गट लाइनिंग भी पोरस हो जाती है, एंड ऑल दीज टॉक्सिन्स, द फूड पार्टिकल्स एंड ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गट के अंदर रहने चाहिए थे, नाउ दे कैन एंटर इनटू द ब्लड सिस्टम क्रॉसिंग दी गट लाइनिंग बिकॉज द गट हैज गॉन पोरस. अब ये जितना भी आपके टॉक्सिन्स हैं अब ये आपके ब्लड में आ गए, नाउ दे will increase the systemic inflammation. आपके जो जितना भी सिस्टम है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, no matter it's brain, it may be heart, it may be your ovaries, it can be your kidneys, it can increase inflammation in any part of the body, leading to a lot of metabolic changes, leading to a lot of hormonal changes. आपकी सेल की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका पावर हाउस होता है बॉडी का, वो प्रॉपरली एनर्जी जनरेट नहीं करता है, ग्लूकोज का ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वी कैन एंड अप इनटू अ लॉट ऑफ डिजीजेस. बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए एक्जिमा के पेशेंट्स हो गए, आपके डर्मेटाइटिस के, अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हो गए, सोरियासिस के पेशेंट्स हो गए. They have been running to the doctors and doctors and doctors thinking कि उनका solution निकल जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट अल्टीमेटली नहीं हो पाता है. स्टेरॉइड्स लेते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, एंडिंग इनटू a lot of other issues. So what is the problem? देखिए, we have to understand that diseases are not only what we see from outside. अगर हमको कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, it doesn't mean कि वो अगर बाहर स्किन पे दिख रहा है तो वो स्किन इशू ही है, नहीं. A large part of the ice is within the water itself. अगर हम आइसबर्ग को देखें तो आइसबर्ग जो बाहर दिखता है, it's just a small part. A majority of it's in the water itself. Similarly, अगर आपके पास कोई स्किन इशू है तो दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट. उसका जो बिगर पिक्चर है, वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी के अंदर है. जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, आपका जो स्किन इन्फेक्शन है वो हील नहीं होगा. सिमिलरली हम अगर PCOS की बात करें, विच इज बेसिकली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होता है, जिसके चलते आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह
से आपके बहुत सारे फेशियल हेयर ग्रोथ्स हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज नॉट दैट कि आप एक एस्ट्रोजन की टैबलेट ले लें या प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट ले लें जो बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स के फॉर्म में आती हैं। This is not the solution. What is the solution? We need to find out the reason. We need to find out the root cause. आपके रूट कॉज आपका स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। आपका रीजन पीसीओएस का आपके गट इश्यूज हो सकते हैं कि आपके गट में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, लीकी गट हो गया है जिसकी वजह से सारे के सारे टॉक्सिन्स, फूड पार्टिकल्स आपके ब्लड में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके ओवरीज का, आपके यूट्रस में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है जिसके चलते a lot of hormonal imbalance is caused leading to your PCOS. So you need to then control your gut infection first. You need to control your stress first, which will further heal your PCOS automatically. Rather than just taking a birth control pill will not be the solution for your lifetime. You need to heal your problem first, and then accordingly that problem will be healed. Now if I talk about the thyroid issue, hypothyroidism is one of the most common diseases today and mostly with the women. Why have it increased? आयोडीन से होता है, आयोडीन की कमी से होता है जिसकी वजह से आपके सॉल्ट में, वाइट सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया गया। क्या उससे हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू रुक गया? नहीं रुका। Today it's a boom of hypothyroidism. Maybe every second person is having this problem of hypothyroidism. So what is the reason? Reason are many. Reason are your stress, reason are your gut issues, reason are your low immunity, that is the autoimmune disease, reason can be your systemic inflammations. So अब हमें क्या करना है? हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स कुछ आए, हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा था, हम डाइट से कंट्रोल कर रहे थे, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, हमें फटीग इशू हो रहा था, बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। आई हैव डन अ फुल एपिसोड ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म विच यू कैन गो एंड वॉच ऑन माय चैनल। नाउ ये प्रॉब्लम्स हमको साइंस एंड सिम्टम्स दिखे, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा ब्लड टेस्ट किया, आवर TSH वाज हाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा हाई हो गया। हमको तुरंत ही एक थायरोनॉर्म की टैबलेट प्रिस्क्राइब कर दी गई बिना ये सोचे कि क्या हमारा T4 T3 का स्टेटस क्या है। Now T4 T3 these are the active and inactive form of the thyroid. So do we need the Thyronorm tablet at that time? या जो हमारी रूट कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म होने की उसको हील करके अपने थायराइड को एक्टिव कर सकते हैं सो दैट हमारा हाइपोथायरॉयड इशू रिवर्स हो सके। It can be done, but we take a much more uneducated side, I would say, कि हमने बस एक थायरोनॉर्म की टैबलेट खा ली क्योंकि हमने सबको यही देखा कि थायरोनॉर्म तो हर कोई खाता है। Do we know the long-term side effects of थायरोनॉर्म? It can even lead to your osteoporosis. So, and it's a long-term dependency on having the थायरोनॉर्म tablet. तब भी अगर आपने अपनी हेल्थ को कंट्रोल नहीं किया तो यही थायरोनॉर्म अगर आप 25 mcg से स्टार्ट करते हैं तो वो 100 mcg 150 इतना आगे बढ़ जाता है। दैट मीन्स योर बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। सो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन द रूट कॉज एनालिसिस फर्स्ट एंड देन हील आवर बॉडी अकॉर्डिंगली। इवन स्लीप इशू होना, डिप्रेशन इशू होना, एंजाइटी इशू होना, इन सब के डिफरेंट रीजंस होते हैं। कई बार ये मेडिकेशंस के कारण भी होता है, ये कई बार T3 कम होने के कारण भी होता है, कई बार ये आपका जब गट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी होगा, आपका सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी होगा, बिकॉज द गट एंड द ब्रेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आपका गट फंक्शन नहीं कर रहा है, इट विल ट्रिगर योर ब्रेन टू रिलीज ऑल दोज न्यूरोकेमिकल्स विच विल लीड यू to depression and anxiety and also impair your sleep. I have seen many of the patients who have come with diabetes, who have come with hypertension, who have come with arthritis issues, thyroid issues, psoriasis issues, and they have healed themselves and they have reversed their issues or concerns, or rather 90% of them are healed and they are no more on the medications now. What we need to do?
just change our lifestyle, just change our diet, and take some good supplements under the guidance of a good functional medicine expert, so that our diseases can be treated. So how do we go about it? You can get yourself tested with a functional medicine expert. He will ask you to get a comprehensive blood test done, which will include your liver panel, your kidney function test, your heavy metals in the body, your CBC count, complete blood picture, a lot of other things, your vitamin D levels, your overall vitamin level in the body, and many more things. And yes, your inflammatory factors, your ANA, AMA, ATG, homocysteine, all these we have to check. Then your gut test, which will include your stool test, your urine test, will give you the picture of what is going inside your gut. Accordingly, your history form which you have submitted, we will work on it in collaboration of both the things, try to find out what can be the reason of your disease, and accordingly it will be treated on the basis of the dietary changes, some lifestyle modifications, and yes, good supplements to heal your body, to heal the infections, to heal the inflammations, to get rid of the autoimmunity, then good probiotics to heal your gut, then vitamin D, which is a super hormone which is needed to control all other hormonal imbalances in the body, all that is needed. So all these are done in a comprehensive manner in collaboration with each other, so that we can make a customized plan for you which you can follow easily. So I think you should think about it. Please consider it, rather than taking one pill without thinking what can be the side effects and am I doing right to the body. It's better to take a chance, get yourself completely tested in and out by a functional medicine expert, get yourself healed rather than treated. Get yourself healed by the use of good diet, good lifestyle, and good supplements, so that you can lead a much more healthier life. So this was all about this episode. I hope it helped you. I hope it will give you an insight into thinking differently about your medical approach, and it will help all those who are finding a solution for their diseases or the problem. So please share करिएगा इस episode को अपने friends and family में. It will be helpful to many of them, and please subscribe to our channel and motivate us, so that हम आपके लिए बहुत सारे और health से concerned videos और episodes लाते रहें. Till then, it is Dr. Aparna signing off. मिलेंगे एक नए episode के साथ. Thank you so much.